नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने वीसी के जरिए देहरादून लखनऊ देहरादून वंदे भारत ट्रेन का किया शुभारंभ। एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल का भी लोकार्पण। सीएम धामी और राज्यपाल रहे मौजूद। सीएम धामी ने विभिन्न विभागों के अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। सभी को दी शुभकामनाएं। कहा, अपने दायित्व का जिम्मेदारी से करें निर्वहन। सीएम धामी ने की सचिवालय में हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक। कहा, शिकायतों का प्राथमिकता से करें निवारण। मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से की फोन पर बात। उत्तराखंड में बीजेपी का आपका सुझाव हमारा संकल्प अभियान की शुरुआत। सुझावों के आधार पर तैयार होगा चुनाव संकल्प पत्र। सांसद बंसल ने कहा, योजनाओं को पहुंचाएंगे जन जन तक। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों की ली बैठक। चुनावों में सहयोग करने की अपील। गाइडलाइन के बारे में दी जानकारी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी जोर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्य सेवक सदन में खेल नीति 2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित राज्य के 31 विशिष्ट खिलाड़ियों को खेल विभाग, गृह विभाग, युवा कल्याण और वन विभाग में आउट ऑफ टर्न सेवा योजन, परिवहन विभाग में 25 कनिष्ठ सहायकों और उद्यान विभाग में 28 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस तरह से कुल 84 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम ने कार्यक्रम में सभी अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपने ये सफलता कड़ी मेहनत और परिश्रम से हासिल की है। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की कि वो अपने दायित्व का संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा, आप जितनी ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम करेंगे, आपके आगे की राह उतनी ही सुगम और सरल होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के द्वारा 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाने और पिछले 20 सालों में पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उपनल ने एक संस्था के रूप में स्वयं को अपग्रेड करने का सराहनीय कार्य किया है। उपनल के अधिकारी और कर्मचारियों को मिशन मोड में काम करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करने के लिए उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने उपनल को देश में नवाचार के क्षेत्र में मॉडल के रूप में पहचान बनाने की सलाह दी। उन्होंने घोषणा की कि उपनल के मुख्यालय भवन के लिए देहरादून में निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने इस भवन को पर्वतीय शैली में आधुनिक सुविधा युक्त बनाए जाने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान विभिन्न शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना और सीएम हेल्पलाइन के संबंध में फीडबैक लिया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन 1905 में आने वाली शिकायतों को शीर्ष प्राथमिकता से ले। साथ ही सीएम हेल्पलाइन 1905 को और ज्यादा प्रभावी बनाए जाने पर कार्य हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का मकसद जनता को सहूलियत पहुंचाना है। शिकायत का समाधान न होने पर संबंधित विभाग और अधिकारी उसका अनवरत रूप से फॉलो अप करें। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं से फोन के माध्यम से वार्ता की, जिसमें उधम सिंह नगर की शिकायतकर्ता भावना फुलारा ने बताया कि उनका राशन कार्ड ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा था। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के महज 5 दिन में उनकी शिकायत का समाधान किया जा चुका है, जिसके लिए शिकायतकर्ता भावना फुलारा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा लगातार घटता हुआ जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा की सदस्यता ली, तो वहीं कांग्रेस नेत्री
लक्ष्मी राणा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लक्ष्मी राणा के इस्तीफे में साफ तौर पर लिखा गया कि जब उन पर ईडी की कार्रवाई हुई तब कांग्रेस की तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई, जो कि कांग्रेस छोड़ने का एक कारण है। इस पर अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रीतम सिंह ने कहा कि ईडी की कार्रवाई हुई और कांग्रेस ने कोई बात नहीं कही, ऐसी बात नहीं है। नहीं, देखिए, अब ईडी की कार्रवाई हुई, उस पर कोई कांग्रेस ने बात नहीं कही। अब मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी। निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने उनसे संवाद स्थापित करने का प्रयास किया होगा। और हरक सिंह जी पर जब कार्रवाई हुई तो हम सब लोगों ने हरक सिंह जी से मुलाकात भी की, उनके आवास पर भी गए। ईडी का प्रयोग तो सत्ता में बैठे हुए लोग जो है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचलने के लिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में लोकसभा के आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ सोमवार को सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी में सभी राजनीतिक दलों से निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करवाए जाने के लिए अपेक्षित सहयोग की अपील की। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नामांकन, घोषणा पत्र और आचार संहिता के दौरान आयोग की गाइडलाइन, दिशा निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो वहीं बैठक में सभी राजनीतिक दलों से उनके स्टार प्रचारकों की रैलियों, रोड शो और अन्य आयोजनों के लिए व्यय के प्रावधान संबंधी जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर जनता को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करने की अपील की। भाजपा ने लोकसभा चुनाव अभियान को आगे बढ़ाते हुए आपका सुझाव हमारा संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी अभियान में LED वाहनों, पत्र पेटिकाओं, जनसंपर्क, नमो ऐप और मिस्ड कॉल के माध्यम से मिलने वाले सुझावों के आधार पर चुनाव संकल्प पत्र तैयार होगा। भाजपा का ये अभियान पूरे प्रदेश भर में लोकसभा चुनावों तक चलेगा। इसमें आने वाले सुझावों को पार्टी चुनाव संकल्प पत्र में शामिल करेगी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा तैयार किए जा रहे संकल्प पत्र में आम जनता की सहभागिता जरूरी है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में एक अभियान के तहत आम जनता से सुझाव लेने का काम किया जा रहा है और इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम भी जारी। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। 5 में से 3 सीटों पर हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। सभी लोकसभाओं में हमारे कार्यालय खुल चुके हैं। उससे नीचे विधानसभा स्तर पर कार्यालय खुलने की प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूँ 1-2 दिन के अंदर सभी विधानसभाओं में हमारे चुनाव कार्यालय खुल जाएंगे। कार्यालय का उद्घाटन करने में जुटे हैं। लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार महारानी राज्य लक्ष्मी शाह के कार्यालय का उद्घाटन चक्राता विधानसभा के सहिया में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठरी ने किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अब की बार 400 पार के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही पार्टी प्रत्याशी अपने लोकसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने में जुट गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो देश हित में कार्य किए जा रहे हैं, उसकी लोकप्रियता देखते हुए और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री परमादरणीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के विकास को देखते हुए आज 101 लोगों ने, हमारे चक्रोता विधानसभा के कांग्रेस के लोगों ने चक्रोता विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण का कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, सिर्फ प्रत्याशी घोषित हुए हैं। 14 विधानसभाएं, बहुत बड़ा एरिया है और निश्चित तौर पे जिस दिन नामांकन होगा उसके बाद बहुत सारा समय मिलेगा जनता के बीच आने का और आनी साहिबा
हमारे जो प्रत्याशी हैं वो आप लोगों के बीच, जनता के बीच आएंगे। जहाँ भारतीय जनता पार्टी सैनिकों के सम्मान की बात करती है और आज भी जो राज परिवार है उसको ढोने का काम कर रहा है, सामंती व्यवस्था आज भी कायम है। नहीं, सामंती व्यवस्था नहीं है, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और रानी साहिबा जो 3 चुनाव जीती हैं वो लोकतंत्र के हिसाब से जीती हैं, जनता के वोटों से जीती हैं। कि जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। 5 में से 3 लोकसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा में भी एक आध दिन में प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। जहाँ तक संगठन का सवाल है, संगठन ने बूथ स्तर पर अपनी इकाई गठित की है। प्रत्येक 30 मतदाताओं पर एक पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की है। 3 से 5 बूथों पर एक शक्ति केंद्र की गठन किया है, वो एक शक्ति केंद्र की प्रमुख की नियुक्ति की है। पीडब्ल्यूडी कार्यालय लोहाघाट में 12 निर्माण कार्यों के लिए पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के अधिशासी अभियंता संजय चौहान के नेतृत्व में टेंडर प्रक्रिया करवाई जा रही थी, जिसमें क्षेत्र के कई ठेकेदार टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। टेंडर प्रक्रिया दिन भर चली। वहीं शाम होते ही भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री श्याम ढेक ने अधिशासी अभियंता संजय चौहान पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी करने और नियम विरुद्ध कार्य करने के गंभीर आरोप लगाए। ढेक ने कहा कि अधिशासी अभियंता ने टेंडर पढ़ने के 2 घंटे के बाद 2 टेंडर फिर से एक्सेप्ट किए और जो कागज प्रक्रिया से पहले लेने थे वो बाद में लिए गए। उत्तराखंड की सरकार है, हमारी सरकार सबके साथ सबका विकास, स्वास्थ्य, सबका प्रयास हमारे को लेकर काम करती है। ये मेरी विधानसभा से प्रदेश के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून अनारवाला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंडी परिषद द्वारा 65 लाख रुपए से ज्यादा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 22.77 लाख की लागत से विकास योजनाओं का लोकार्पण और 42.25 लाख की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वीर नारियों और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पुष्प गुच्छ और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। उत्तराखंड की सरकार है, हमारी सरकार सबके साथ सबका विकास, स्वास्थ्य, सबका प्रयास हमारे को लेकर काम करती है। ये मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक सैनिक बहुल क्षेत्र है और लगातार 3 बार से मैं 4 बार से मैं का किसी चीज से का इस्तेमाल मुझे मिला है। और अभी इस वार्ड के अंदर 9 तारीख को हमने 1,33,00,000 के गाड़ियों का उद्घाटन किया था। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और आपको बता दें कि इसी के साथ इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनआईए की छापेमारी जारी है। बता दें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी में एनआईए की कार्रवाई चल रही है। करीब 30 जगहों पर एनआईए टीम की रेड जारी है और इस दौरान छापेमारी के दौरान एनआईए ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी, वहीं राजस्थान के भी जोधपुर, झुंझुनू और चूरू में कार्रवाई की सूचना सामने आई है। बता दें कि देश भर में कई ठिकानों पर
लगातार एनआईए की रेड जारी है। लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा गैंग से जुड़े बदमाशों के ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, एनआईए की कई जगह पे छापेमारी जारी है, वहीं इस दौरान छापेमारी के दौरान एनआईए ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, तो अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, इसके साथ ही कितनी जगहों पर रेड की जा रही है? देखिए, देश में आतंकी और गैंगस्टरों के गठजोड़ को लेकर बीते दिनों जानकारियां सामने आई थी। एनआईए की ओर से कई छापेमारी की गई थी और इस दौरान कई अहम खुलासे भी सामने आए थे। इसी मामले को लेकर एक बार फिर मंगलवार को देश के कई राज्यों में एनआईए ने सुबह छापेमारी की है। राजस्थान के साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश में जो है कार्रवाई की जा रही है। अल सुबह ही एनआईए की कई टीमें स्थानीय पुलिस के सहयोग से कई गैंगस्टरों के ठिकानों पर पहुंची थी। राजस्थान में अगर कार्रवाई की बात की जाए तो राजस्थान में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है और राजस्थान में उसका काम विदेश में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा देख रहा है। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कई बदमाशों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में जोधपुर, चूरू, झुंझुनू में कई जगह जो है कार्रवाई की जा रही है, जहां पूरे तमाम जो भवन है उनको एनआईए की टीम खंगाल रही है। मौके पर मिले दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। साथ ही देश भर में की जा रही इस कार्रवाई के दौरान कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिससे उन पर लगे आरोपों के बारे में उनसे पूछताछ की जा सके। किस तरह से उनका जो है गठजोड़ इन गैंगस्टरों से रहा है, किन लोगों से उनका गठजोड़ रहा है, इसको लेकर के पूछताछ की जा रही है। साथ ही कई लोगों के मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जो है वो भी जांचे जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि कार्रवाई जो है वो देर शाम तक जारी रह सकती है और इस कार्रवाई में ऐसे बदमाश जिनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एनआईए टीम को मिलेंगे उन्हें गिरफ्तार कर जो है एनआईए मुख्यालय ले जाया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है, जहां पर कई लोगों को हिरासत में लेने की सूचना भी सामने आई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीडब्ल्यूडी कार्यालय लोहाघाट में 12 निर्माण कार्यों के लिए पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के अधिशासी अभियंता संजय चौहान के नेतृत्व में टेंडर प्रक्रिया करवाई जा रही थी, जिसमें क्षेत्र के कई ठेकेदार टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। टेंडर प्रक्रिया दिन भर चली और वहीं शाम होते ही भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री श्याम ढेक ने अधिशासी अभियंता संजय चौहान पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी करने और नियम विरुद्ध कार्य करने के गंभीर आरोप लगा दिए। ढेक ने कहा कि अधिशासी अभियंता ने टेंडर पढ़ने के 2 घंटे के बाद 2 टेंडर फिर से एक्सेप्ट किए और जो कागज प्रक्रिया पहले की जानी थी वो बाद में की। उधम सिंह नगर के एक विकासखंड खटीमा में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत समूह की महिलाओं को प्रमाण पत्र बांटे गए। प्रधानमंत्री द्वारा लखपति दीदी योजना को वर्चुअल के माध्यम से संबोधित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में अभी तक 35,000 महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है, जिसके अंतर्गत खटीमा में भी मुख्यमंत्री लखपति दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत समूह की महिलाओं को प्रमाण पत्र बांटे गए। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सुबह लाइव कार्यक्रम में हमारे लखपति दीदी को संबोधित किया गया था और
प्रमाण पत्र वितरण का भी कार्यक्रम किया गया था। इसी क्रम में आज हमारे संपूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत सम्मान पत्र वितरण किए जा रहे हैं और खटीमा ब्लॉक में भी आज सम्मान पत्र वितरण का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। रुड़की के प्रशासनिक भवन में किसानों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड मौजूद रहे। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस दौरान चौधरी पदम सिंह रोड ने कहा कि आज की बैठक में किसानों की गन्ना, विद्युत से संबंधित और अन्य समस्याओं को लेकर मंथन किया गया है। साथ ही समस्याओं को लेकर उच्च अधिकारियों से मिलने का भी समय तय किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों की विरोधी सरकार है। एक मासिक पंचायत थी हमारी, जो आए महीने होती है 11 तारीख में। इसमें हम किसान के जो समस्या है उन्हें यहाँ सुनते हैं, कोई निराकरण करो, उनका कुछ अधिकार मिलने का समय लेते हैं, क्या है, कौन कौन सी समस्या का हल होया, कौन सी का नहीं होया, सब पदाधिकारियों से बात करते हैं, पूछते हैं। इसी बात को लेकर आज यह मीटिंग थी। इसमें सब बिजली संबंधित है, ज्यादातर ये 4-4 हजार 3-3 हजार रुपए भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ये किसान की बेइज्जती करी जा रही है। अगर हमारा 109 करोड़ रुपया वो तो दिलवा नहीं सकती सरकार, और हम 3,000 रुपए पे कनेक्शन काट रहे, तो कहाँ गए हो तुखो भाई, ये बताओ। चंपावत में अपनी कई मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आत्मघाती कदम उठाते हुए लोहाघाट, बाराकोट और पाटी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गई, पेड़ से कूदने की धमकी दे डाली। आंगनवाड़ियों के द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। करीब 1 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के अंत काफी मान मनोबल के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पेड़ों से नीचे उतरी, तब जाकर पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। आंगनवाड़ियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो अपना आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। हड़ताल में बैठे हुए हैं, हमारे लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इतना परेशान हो चुकी है महिलाएं कि क्या बताएं, कैसे गुजारा करें, कैसे रोज इधर 300 किसी का 600 टिकट है। यहाँ डेली हम लोग बैठी हुई हैं। आज हम यहाँ तक मामातारी की सरकार हमारे कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, ये मातृशक्ति के खिलाफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। आज इतना कदम उठा लिया कि हम मरे या करें कुछ। और जो हमारी साथी हैं वो देखिए पेड़ में चढ़ गई हैं। हम कुछ नहीं कह सकते, हम आज हमारा क्या होने वाला है। और अब आपको सीधा दिखाते हैं जहां पर चेक वितरण और आंचल शहद के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं देहरादून में। इसके साथ ही वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। पूरा करने का लक्ष्य लिया है, वो लक्ष्य पिथौरागढ़ डिपो बस से यात्री के हाथ में परिचालक के द्वारा लापरवाही से लोहाघाट में बस का दरवाजा बंद करते समय दरवाजे के कब्जे का बोल्ट कब्जे सहित घुस गया। हाथ में गोल्ड घिसते ही यात्री त्रिलोक सिंह दर्द से करहाने लगे। वहीं यात्री को यातायात कर्मी हेम मेहरा के द्वारा निजी वाहन से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाया, जहां डॉक्टर बीना मिल्कानी ने हाथ का निरीक्षण कर हाथ से बोल्ट निकालने में असमर्थता जता दी। डॉक्टर बीना मिल्कानी ने कहा बोल्ट को सिर्फ सर्जरी के जरिए ही निकाला जा सकता है। वहीं यात्री त्रिलोक सिंह के परिजन उन्हें चंपावत जिला चिकित्सालय लेकर गए। लोगों ने एक बार फिर लोहाघाट अस्पताल की बदहाली पर आक्रोश जताया। और अब आपको फिर से ले चलते हैं देहरादून, जहां पे चेक वितरण और आंचल शहद के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम और सभा को संबोधित कर रहे हैं। में बढ़ोतरी की है जीएसटी के संग्रह में,
और उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद प्रत्येक वर्ष जो हम एक बड़ा ऋण अपने राज्य की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए, विकास योजनाओं के लिए लेते थे, वह भी इस वर्ष हमने न्यूनतम लिया है, माने सबसे कम लिया है। और लगातार राज्य की जो प्रगति है वो आप सब लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य में सरकार जो हमारे पशुपालक हैं उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि आप सबको हर तरीके से जो सुविधाएं मिल सकती हैं, जो सहायता राज्य सरकार की तरफ से मिल सकती है, जो आपके लिए नियोजन हो सकता है, जो आपके लिए योजनाएं बन सकती हैं, उन सभी योजनाओं को हम लाएंगे, उसको अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे, अपने राज्य की नीतियों में शामिल करेंगे। किसानों और पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी करने और स्वरोजगार के अवसरों को सर्जित करने के उद्देश्य से राज्य में पशुधन मिशन योजना शुरू की है। इसके तहत जहां गाय, बकरी, मुर्गी पालन समेत पशुपालन से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को छोटे स्तर पर प्रारंभ करने के लिए पशुपालकों को 8 से 9% कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध भी इसी योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है। आज जिन भाई बहनों को पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत चेक वितरित किए जाएंगे, वह इस पैसे को पशुपालन में लगाकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर जो पशुपालक। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।